एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से आपकी सोचों में तब्दीली आती है। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से आपके रूल्स बदलते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वक्त को आपके फेवर में करना हो। 22 तारीख इस हफ्ते की टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपके लिए फॉर योर न्यू मेरिट्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें नॉलेज के बिहाफ पर आप एक स्ट्रेट लाइन पर तो चलते रहेंगे, लेकिन वो बारीकियां जो आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं, वो बारीकियां जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, वो बारीकियां जो आपको छठी हिस्स देती है, वो नहीं दे पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक बहुत बड़ा इवेंट है इस हफ्ते जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के कम से कम 7 शोबे ऐसे होंगे जिनमें आप एकदम से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज एक बहुत ही अफेक्टिव, विजिबल, रीडेबल एंड फास्ट टर्म्स क्रिएट करता है ह्यूमन नेचर पर। एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से आपकी सोचों में तब्दीली आती है। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से आपके रूल्स बदलते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वक्त को आपके फेवर में करना होता है, मतलब फेवर मुयस्सर आती है। सूरज आपके लिए 8th एंगल पर होगा एंड 8th angle means the recovery of losses. 8th angle means recovery of your habits. 8th angle means recovery of your respect. 8th angle means recovery of your plans. अगर किसी वजह से पिछले दिनों सुस्ती, काहली, गम, उदासी, नाकामी, दुश्मनी, इनकी वजह से आपने अपने रियल लेवल्स को पीछे छोड़ दिया था, आप उस लेवल पर नहीं रहे थे और नीचे आ गए, सोचों में कमजोरी आ गई, कॉम्प्रोमाइजेज आ गए, इमोशनल साइड ड्राई हो गई, फाइटिंग स्पिरिट्स डाउन हो गई, या फिर आपके पास अच्छे प्लान्स नहीं रहे, तो 22 तारीख इस हफ्ते की टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपके लिए फॉर योर न्यू मेरिट्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। पर्सनैलिटी डिक्रीज थी तो उसको पुश कर सकते हैं एंड ग्रोथ दे सकते हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। फैमिली इमोशनल साइड, फैमिली की यूनिटी, फैमिली के लिए सैक्रिफाइसिंग, फैमिली के साथ इत्तफाक और बरकत, इसमें कुछ कमी थी तो आप उस साइड को रिकवर कर सकते हैं। कंफर्ट ऑफ लाइफ में कुछ कमी थी तो उसको सेटल कर सकते हैं। हेल्थ क्राइसिस थे तो उसे सेटल कर सकते हैं। कैरियर डिफ़िकल्टीज थी तो उसे सेटल कर सकते हैं। ये न्यू इवेंट था। थोड़ा सा और एलेबरेट करता हूँ। पिछले हफ्ते से मार्स आपके लिए आपके 4th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मीन्स घर बड़ा करना, ऑफिस बड़ा करना, एक से ज़्यादा काम शुरू करना, ज़्यादा प्रोजेक्ट एक सेम टाइम पर करना, बिजनेसेस को इन्हेंस करना, ऑफिसेज बढ़ाना, या एक ही ऑफिस से कई जगहों या कई तरह के बिजनेसेस करना। दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड इवन मार्स इज क्रिएटिंग सम कंपटीशन एबिलिटीज। जिन चीज़ों को करते हुए आप डरा करते थे, जिन मामलात को सुलझाने के लिए आपके अंदर उतनी करेज नहीं थी, सो आफ्टर 22 अक्टूबर आप अपने अंदर करेज भी देखेंगे, कंपटीशन एबिलिटीज भी देखेंगे, कंफर्ट ऑफ लाइफ भी देखेंगे एंड मेरिटफुल डिसीजंस भी देखेंगे। मेरिटफुल डिसीजंस मरकरी से आएंगे। मरकरी इज योर नॉलेज, मरकरी इज योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, मरकरी इज योर वे ऑफ टॉकिंग, मरकरी इज योर प्लान्स, मरकरी इज योर क्रिएटिव स्किल्स। सूरज और मरकरी इकट्ठे ही हैं, तो इस बिना पर आप बहुत अच्छे प्लान्स कर पाएंगे जो आपको सक्सेसेस की तरफ लेकर जाएंगे। एक और अच्छी खबर सुना दूं एंड देन फिर इन सब चीज़ों को एकदम से आम फहम के लिए बना दूंगा। आपके लिए वीनस इस वक्त 9th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फीलिंग्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर अटैचमेंट्स। वीनस इज़ आल्सो आइडियल फॉर ये जो नफ़रतों का ख़ात्मा है, ना इत्तफ़ाक़ी का ख़ात्मा है, इवन जो कुलीज़ के दरमियान ना इत्तफ़ाक़ी होती है उसको भी वीनस कवर कर देता है। वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरीज़ स्पेशली, क्योंकि ये आपके 2nd एंगल को रूल करता है।
जॉबलेस एरीज भी वीनस की सपोर्ट की वजह से अपने अंदर आसानियां देखेंगे। अब सम अप कर देता, अब टेक्निकल बात कोई नहीं, अब चीज़ों को आसान करके बयान करता हूँ। 22 तारीख से 21 तारीख से शुरू होने वाला हफ्ता जो 27 अक्टूबर तक चलेगा, इस दौरान आपके पास लीडरशिप क्वालिटी मुयस्सर है। आप इस लीडरशिप एबिलिटी से ज़िंदगी के किसी भी शोबे के प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, इस हफ्ते आप लॉसेस रिकवरीज, आदतों पर काबू पाने, अपनी इंसल्ट्स को रिकवर करने, अपने मुकद्दमात को ख़त्म करने, अपने कर्जे को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सूदमंद साबित होगी। इस हफ्ते आपकी फीलिंग्स प्लेजेंट रहेंगी इन ऑल सेक्टर्स। आप अपने मिशंस को पूरी तरह सर अंजाम दे सकेंगे, चाहे वो इनफिरादी मिशंस हों जो सिर्फ आपकी ज़ात, आपके कंफर्ट और आपकी खुशियों तक महदूद हो, या इज्तमाई मिशंस जो फैमिली, ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर कुलीग्स के साथ मिलकर करने हो, उन सबको आप ग्रोथ दे सकेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कंपटीशंस को विन करने का है। इस हफ्ते आप अपने घर या दीगर जो मिशंस हैं उसमें एक्सटेंशन मतलब इन्हेंस कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेसेस कर सकते हैं, इवन ट्रैवल कर सकते हैं। आखिरी बात, ये हफ्ता आपकी मसरूफियत को बढ़ाएगा। इस मसरूफियत से अगर आपके अंदर टॉलरेंस लेवल नहीं है तो आपको एंगर फिट्स आ सकते हैं। दैट इज द ओनली नेगेटिव पॉइंट बाय द जुपिटर रेट्रोग्रेशंस। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बुरा है आपके लिए, उससे आपके अंदर नॉलेज मौजूद रहेगी। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, बट इसे मेंटोर भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें नॉलेज के बिहाव पर आप एक स्ट्रेट लाइन पर तो चलते रहेंगे, लेकिन वो बारीकियां जो आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं, वो बारीकियां जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, वो बारीकियां जो आपको छठी हिस्स देती है, वो नहीं दे पाएंगी। तो आपके पास नॉलेज तो मौजूद होगी, लेकिन वो बारीक रास्ते जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं, वो खुले हुए हैं। तो उन रास्तों को बंद करने के लिए आपको अपने तौर पर अपनी सेंसेस को, एक्स्ट्रा सेंसेस को अलाइव करना होगा। एक डिफरेंस बता दूं, जुपिटर नॉलेज है एंड मरकरी एजुकेशन है वो भी एक तरह की नॉलेज, लेकिन वो कहते हैं ऐसी नॉलेज जो सिर्फ माइंड प्रोड्यूस करता है, जबकि जुपिटर विजडम प्रोड्यूस करता है, नॉलेज प्रोड्यूस करता है, स्पिरिचुअलिटी प्रोड्यूस करता है, गुड लक प्रोड्यूस करता है। तो वो कई चीज़ों का मिक्सचर है। सो जुपिटर इस वक्त लो है। आपकी जो एजुकेशनल साइड है, आपके पास जो हुनर है वो ओके है। तो हुनर वाली साइड पर जिसमें किसी बारीकी का सामना नहीं करना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे काम जिसमें आपको लगता है कि जब मैं ये परफॉर्म करूँगा तो मुझे कोई रोकेगा, कोई रेजिस्ट करेगा, कोई पेनिट्रेट करेगा, कोई दबाएगा, सो इन सब चीज़ों को आपको ज़रा एक्स्ट्रा रिकवरी सिस्टम चाहिए होगा। उसके लिए सूरज शम्स पढ़ना बेहतरीन है, उसके लिए ब्लू सफ़ायर पहनना आइडियल है, उसके लिए सफ़ेद रंग की चीज़ सदका करना ये भी बेहतरीन है। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहले से पहना हुआ है और मामला फिर भी हल नहीं हो रहे, तो देन फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एरीज, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने पूरी डिटेल के साथ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन जो 27 अक्टूबर तक प्लानिटरी एक्शंस, बिहेवियर ऑफ टाइम, आपकी अपनी स्किल्स किस तरह परफॉर्म करेंगी, वो तफसील बयान की। उम्मीद है आप इस हफ्ते के सोलर इवेंट्स को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर मेरा ये बर वक्त आपको सोलर इन्फॉर्मेशन देना, ये निज़ाम शमसी के इन वाक़यात को समझाना अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।